साल पहले तीन चार चीजें सर्वप्रथम आई जिसको आज का विज्ञान भी सिद्ध करता है। जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स जो सबसे लेटेस्ट विज्ञान है, वो चार चीज़ों को अनादि मानता है। पहला एनर्जी, ऊर्जा। दूसरा टाइम, समय। तीसरा स्पेस, ये जो दिख रहा है स्पेस, खाली स्थान, ये भी तीन चीजें हो गई। समय यानी टाइम, स्पेस, एनर्जी, और चौथा मैटर। सृष्टि के विकास में, सृष्टि जब शुरू हुई तो ये चार पदार्थ मूल रूप से बने। ये जो विज्ञान बताता है, विज्ञान के आधार पर आज की सबसे बड़ी फिजिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स है, वो चार चीज़ों को बताता है: स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर। इन चारों चीज़ों से ही ये संसार बना। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि ये तीन चीज़ें जो है अनादि हैं: प्रकृति, जीव और निराकार। तो निराकार और जीव, इसमें थोड़ा सा अंतर है। निराकार जो है यानी जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर और जीव में कितना फर्क है? ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वज्ञ है। हाँ, थोड़ा शांति बनाए रखें, सभी लोग सुने। ये तत्व की बात हो रही है, बड़े ज्ञान की बात। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव क्या है? अल्पज्ञ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव जो है अल्प शक्तिमान। ईश्वर किसी के बंधन में नहीं बंधता और जीव जो है ये बंधा हुआ है। हमारे शरीर में ही तो बंधा है, सबके शरीर में है जीव। लेकिन एक कुछ चीजें कॉमन है। जैसे ईश्वर के बारे में कहा जाता है ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन है। जीव भी चेतन है, लेकिन वही फर्क है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव जो है सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर के ऊपर इस प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता, वो सबसे ऊपर अलग है। लेकिन जीव के ऊपर सब नियम लागू होता है। जीव दुख सुख भी भोगता है, आनंद का भी अनुभव करता है, दुखी भी होता है जीव, सुखी भी होता है। ईश्वर का इस सब से कोई मतलब नहीं। ईश्वर न आनंद भोगता है, न ईश्वर न दुख भोगता है, न उसको किसी के लेने से मतलब है, न किसी से देने से। यही बुनियादी फर्क ये है। और प्रकृति का भी यही है। प्रकृति की बदौलत ही हम ईश्वर को जान पाते हैं। प्रकृति न हो तो मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता। हम सब कैसे बने हैं? किस चीज से बने हैं? प्रकृति से बने हैं। मनुष्य की जो संरचना है वो प्रकृति से है। प्रकृति में यही आता है: सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, हवा, अग्नि, जल, आकाश, ये सब प्रकृति है। हमारा निर्माण किससे हुआ है? इसी प्रकृति से हुआ है। हम कहाँ से पैदा हुए? इसी प्रकृति से। प्रकृति के माध्यम से धरती में ही जल पैदा हुआ, जल से
अन्न पैदा हुआ, अन्न खा करके ही हम सब पूरा सृष्टि का विकास किए। सभी जीव जो है इसी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अगर प्रकृति न हो तो सब जीव सर्वाइव ही नहीं कर सकता, जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। पृथ्वी में अगर अनाज न पैदा हो, पानी न हो, हवा न हो, कितना देर रहेगा आदमी जिंदा? खत्म। पृथ्वी के बिना तो कुछ देर रह लेगा, पानी के बिना भी कुछ घंटे रह लेगा, लेकिन हवा के बिना तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। तो हम सब जो निर्भर हैं इसी प्रकृति से ही निर्भर हैं, यानी हमारी जो उत्पत्ति हुई है इसी प्रकृति से हुई है। लेकिन ईश्वर और प्रकृति हालांकि हैं तो समकक्ष, लेकिन एक बुनियादी फर्क है कि ईश्वर प्रकृति से भी और सुपीरियर है। जैसे कहते हैं ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 होती हैं क्रियाएं ना। जैसे कहते हैं गुड माने अच्छा, बेटर, बेटर माने उससे अच्छा, तीसरा हो गया बेस्ट, सबसे अच्छा। 3 अवस्था होती है ना, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे भी अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो ये प्रकृति जो है ये 3 गुणों से बधी हुई है। तो ईश्वर जो है ये 3 गुणों से भी ऊपर है। यद्यपि ये बहुत ही पुरातन है, इसलिए इसको लोक भाषा में अनादि कह देते हैं। हमारे शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक संसार में एक ब्रह्म सत्य है बस, और कोई नहीं सत्य है। जीव को भी उन्होंने कहा कि ये नीचे कैटेगरी का है, लेकिन उन्हीं के सिद्धांत को फिर बाद में और महापुरुषों ने जो उनके बाद आए, रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए, उन्होंने तो अद्वैत बताया था। उन्होंने कहा 2 नहीं होता, ईश्वर एक होता है। लेकिन माधवाचार्य ने कहा नहीं, 2 होता है, एक ईश्वर है और एक प्रकृति है। फिर और लोग आए, निम्बार्काचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, इन सब ने कहा नहीं, 2 नहीं और भी होते हैं, द्वैताद्वैत होता है। पहले तो कहा अद्वैत, फिर कहा द्वैत, फिर द्वैताद्वैत हो गया। यानी सिद्धांतों का, विचारों का जो है वो चलता रहा, एक से एक महापुरुष आए। तो यही आखिर में मान्यता हुई कि ये 3 चीज़ें अनादि मानी जाती हैं, एक ईश्वर, एक प्रकृति और एक जीव। लेकिन खासियत ये है कि ये जीव जो है बंधन में बंधा हुआ है, इसका जन्म मरण होता है, ये दुख सुख का अनुभव करता है, अच्छा बुरा समझता है, लेकिन चेतन है। ये खासियत है। ईश्वर भी चेतन है और प्रकृति जो है ये जड़ है। प्रकृति क्या है? ये जितना दिख रहा है, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, चाँद, तारा, सितारा, ये सब जड़ है। ये शरीर, हमारा शरीर भी जड़ है। और एक चीज इसमें है, वो चेतन है, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसकी बदौलत ये जड़ पूरा काम करता है। जिस दिन ये चेतन सत्ता इस शरीर से अलग होती है, अब अलग होती है या बिछड़ती है ये तो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ होता है, कुछ होता है, तभी ये शरीर जो है निर्जीव हो जाता है। जैसे हमारी माता जी 1-2 इतवार पहले तक जो है खूब बढ़िया से आती थी, बोलती थी, चालती थी, फूल देती थी, आज जो है ये आकार में आ गई हैं। तो आइए महापुरुषों, ये गीता का विचार आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। जैसा विनती किया था हमारे परम पूज्य महात्मा अमृत लाल